भाई जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते, उससे भी तेज एक बार एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। एमएस धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओह माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले एमएस धोनी के लिए यानी हमारे माही के लिए एक लाइक तो बनता है। कल आरसीबी और आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हुआ, जिसमें आरसीबी की तरफ से एक टैलेंटेड युवा बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए उतरा। गाइस, नया बल्लेबाज, कितना प्रेशर होता है ना, लेकिन वो बल्लेबाज कुछ इस तरह से खेला कि वो छा गया। उस बल्लेबाज का नाम है देवदत्त पडिक्कल। उसने मात्र 52 गेंदों पे 101 रन नाबाद पारी खेली और आरसीबी को बिना विकेट गंवाए जिताया भी। गाइस, उसकी बैटिंग देख के मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि ये इंडियन क्रिकेट का एक आने वाला सितारा हो सकता है। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट की वजह से शास्त्रीय संगीत की तालीम उसे तब से ही दी गई। 18 की उम्र में उसने फेम गुरुकुल नामक एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो छठे स्थान पर ही रह गया। इसके बाद उसे समझ में आया कि म्यूजिक में उसे और डेप्थ की जरूरत है। अपने सर्वाइवल के लिए उसने मुंबई में कई म्यूजिक कंपोजर्स के अंडर काम किया। फाइनली अपनी मेहनत के चलते बॉलीवुड में उसे अपना पहला ब्रेक फिर मोहब्बत सॉन्ग से मिला। फिर मोहब्बत सॉन्ग तो सबकी जुबान पे चढ़ गया, लेकिन वो सिंगर अभी भी इतना फेमस नहीं हो पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फाइनली आशिकी 2 के तुम ही हो सॉन्ग के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गया। अब आप ये सोचिए कि अगर उस सिंगर ने कंपटीशन हारने के बाद हार मान ली होती तो क्या वो आज अरिजीत सिंह से द अरिजीत सिंह बन पाता? इसीलिए नेवर गिव अप। लोगों के बीच में अपनी पहुंच और रुतबा बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उन्हीं में से 2 तरीके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, आपको ना कहना आना चाहिए। यदि आप हर किसी को हर समय हर किसी काम के लिए हां कह देते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। इसीलिए ना कहना सीखिए। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें या अपनी बात पर आप उनका ध्यान खींचना चाहते हैं तो अपनी बात को कुछ इस तरह से शुरू करें। मैं ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन गाइस, ये दोनों साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हो रही हैं और उनमें से कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों हिला देती हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो उज्जैन से सामने आ रही है। कोरोना के सेकेंड वेव की वजह से मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोके अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे? मैं आपको बताता हूं। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उस पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का यह कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते। गाइस, इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।